गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। तो साथियों, आज फिर हम लिंग से संबंधित ही एक यहाँ पर कक्षा करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने जो है ना वो लिंग विचार किया है, उस पर एक वीडियो हमारी आई थी। तो अगर आपने वो नहीं देखी ना, वो जरूर देख लें लिंग के बारे में। लिंग किसे कहते हैं? हम पहचान को कहते हैं, ठीक है, जिससे हमें किसी के पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है, वही तो लिंग होता है ना। अब हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बार बार उन बातों करने को यहाँ पर फायदा भी नहीं है। तो आज जो है अगली जो कक्षा में आज भी कुछ ऐसे शब्द लेकर के आए हैं जिससे हम ये निर्धारण कर सकते हैं, ये निर्धारित कर सकते हैं कि ये जो शब्द है ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं ना जो हमें देखने में लगता है कि ये तो पुल्लिंग होगा या ये स्त्रीलिंग होगा, लेकिन वो होता नहीं है, ठीक है। तो आज ऐसी ही कुछ बातें यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो धातु होती है ना, धातु, उनके नाम अधिकतर जो है ना वो पुल्लिंग में होते हैं। जितनी भी धातु है ना, अधिकतर धातु के जो नाम होते हैं वो किस में होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। जैसे सोना है ना, सोना है, लोहा है, ये हो गया, कांसा है, तांबा है, ये इस तरह की जो है ना बहुत सी धातुएं हैं। और पारा है, जस्ता है, ठीक है जी। ये इस प्रकार से जो है ना कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पुल्लिंग में ही चलते हैं। और यूरेनियम है, ठीक है ना। ये सभी जो है ना इस तरह की धातुओं के नाम जो है ना बहुत से किस में चलेंगे? पुल्लिंग में ही चलते हैं। और आगे मैं कुछ द्रव्यों की बात करता हूं। जो द्रव्य होते हैं ना, द्रव्य, वो दोनों ही लिंग में चलते हैं, द्रव्य के नाम, ठीक है। जैसे पुल्लिंग की अगर मैं बात करूं, अब पुल्लिंग है, इसमें घृत है, जैसे घृत, घृत घी होता है ना, घृत है। और दही है। अब दही को हम क्या सोचते हैं? दही को हम सोचते हैं कि स्त्रीलिंग में होगा, इसको हमने पुल्लिंग में करना है, ठीक है। घृत है, दही है, मट्ठा है, ठीक है। और कितने हैं द्रव्य से? घृत है, दही है, अवलेह है, जो पुल्लिंग में चलते हैं। पानी है, जैसे पानी भी तो उसमें पुल्लिंग में रहेगा, जल भी, नीर भी है, तो ये पानी के पर्यायवाची हैं, लेकिन ये सभी किस में आएंगे? ये पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो स्त्रीलिंग में चलेंगे द्रव्य, जैसे शराब, ये स्त्रीलिंग का शब्द है, ठीक है। चाय है, कॉफी है, छाछ है, लस्सी है, ये सारे जो हैं इस तरह के जो शब्द हैं वे किस में चलते हैं? स्कंजी है, ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसी धातु हैं जो धातुओं के अधिकतर नाम, जितनी धातुएं हैं अधिकतर के नाम पुल्लिंग में चलते हैं। और जो द्रव्य हैं, जो पेय पदार्थ, जैसे घी है, घृत है, दही है, मट्ठा है, अवलेह है, पानी, जल, नीर, ये सभी किस में आएंगे? पुल्लिंग में आते हैं। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? शराब है, चाय, कॉफी, छाछ है, लस्सी है, शिकंजी है, ये सभी ये स्त्रीलिंग में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जितनी भी भाषाएं हैं ना हमारी, वो सभी भाषाएं भी स्त्रीलिंग में आती हैं। जितनी भी भाषा, कोई हिंदी है, इंग्लिश है, कोई भी भाषा है, पंजाबी है, संस्कृत है, सारी भाषाएं जो है ना वो भी स्त्रीलिंग में आती हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा यहां पर कुछ संस्कृत के शब्द होते हैं, और कुछ जैसे हमारे दिन के नाम होते हैं ना, वार होते हैं, या समय होता है, या समय कह लीजिए, वार कह लीजिए, कोई महीने का नाम है, ये सारे जो है ना ये भी पुल्लिंग में करने हमने। जैसे सेकंड है, सेकंड है, ये पुल्लिंग में होगा। समय है, मिनट है,
ये किस में होगा, ये भी पुल्लिंग में होगा। ठीक है, घंटा है, ये भी जो है पुल्लिंग में होगा। ये समय सूचक जितने भी है ना, ये सभी ये पुल्लिंग में हो जाएंगे। उसके बाद जो वार है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, ये सभी वार, जितने भी वार होंगे ये भी सभी पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है, और महीनों के नाम, चैत्र है, जितने भी महीने हैं, चैत्र है, वैशाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़, श्रावण, आश्विन, कार्तिक, जितने भी महीने को नाम है ना, महीनों के नाम, वो भी किस में हो जाएंगे, पुल्लिंग में हो जाएंगे। ठीक है, ये और उसके बाद जो है जो तिथियां होती है ना, ये सभी किस में आ जाएंगे, पुल्लिंग में आ जाएंगे। और इसके विपरीत जो तिथियां हैं, जैसे एकादशी है, द्वादशी है, ये सभी ये किस में आएंगे, ये आते हैं स्त्रीलिंग में। अब स्त्रीलिंग में ही कौन कौन से आएंगे, देखिए कोई भी तिथि हो वो सभी जो है ना वो स्त्रीलिंग में आएंगे। एक होता है पहर, मान लो शाम है, दोपहर है, रात्रि है, सुबह है, ये सारे जितने भी पहर है ना, ये सभी ये भी किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। सुबह, शाम, दोपहर, ये सारे जो भी हैं, रात्रि, ये सभी जो हैं ये स्त्रीलिंग। ये ध्यान रखना है, जो टाइम है यानी समय है, और जो वार हैं, दिनों के नाम है, महीनों के नाम है, वे सभी किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। और जितने भी हमारी तिथियां हैं, द्वादशी, एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, वो सभी स्त्रीलिंग में होती हैं। और जो भी वार है ना, वार नहीं, पहर, जैसे सुबह है, शाम है, दोपहर है, रात्रि है, ये सभी किस में आ जाते हैं, स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। ठीक है, इनका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद बात करेंगे देशों के नाम की। जो देशों के नाम है ना, वे सभी जो हैं पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, भारत है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, पाकिस्तान है, चीन है, सभी पुल्लिंग में आते हैं। मात्र एक देश जो है वो अपवाद है, वो है श्रीलंका। जो श्रीलंका है ना, ये पुल्लिंग में नहीं आएगा, ये स्त्रीलिंग में आता है, ये ध्यान रखना है। बाकी जो सारे देश है ना, ये किस में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, बाकी सारे देशों के नाम जो है वो किस में आ जाएंगे, वो पुल्लिंग में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे द्वंद्व समास की। जो द्वंद्व समास होता है ना बच्चों, वो उसके जो उदाहरण, जितने भी उदाहरण है द्वंद्व समास के, वे सभी जो है ना वो पुल्लिंग बहुवचन होता है। ठीक है, देखो जो द्वंद्व समास है ना, ये होता है किसमें, पुल्लिंग में होता है। कई बार इस तरह का प्रश्न आ जाता है परीक्षा में ना, जैसे माता पिता हैं, भाई बहन है, दिन रात है, सुख दुख है, ये सारे उदाहरण किसके हैं, द्वंद्व समास के हैं। तो इसको आपने क्या करना है, सबको पुल्लिंग बहुवचन करना है। ये सारे जितने उदाहरण होंगे ना द्वंद्व समास के, ये पुल्लिंग बहुवचन में होंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, एक होती है क्रियार्थक क्रियाएं होती हैं, क्रियार्थक क्रियाएं, ये मैं पहले करा चुका हूं, जब हमने क्रिया से संबंधित जो विषय किया था ना, वहां पर टॉपिक किया था, वहां पर इनको संज्ञार्थक क्रियाएं भी कहते हैं। यहां से कई बार प्रश्न आ जाता है, जो क्रिया का मूल रूप होता है ना, उसको हम धातु बोलते हैं। जैसे पढ़ है, ये मूल रूप है, धातु है, इसमें हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, पढ़ना बन गया। तो जब हम पढ़ना का प्रयोग वाक्य में करते हैं ना, पढ़ना हम सबके लिए अनिवार्य है या सबके लिए जरूरी है, अच्छा है, तो वहां पर ये क्रिया का कार्य नहीं करेगा, ये एक संज्ञा कार्य वहां पर कर रहा है। तो इसका प्रयोग भी किसमें होता है, पुल्लिंग में होता है। ठीक है, पुल्लिंग में। पढ़ना, टहलना, जैसे टहल है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लाभदायक होता है। तो ये सारे जो जितनी भी संज्ञार्थक क्रियाएं होंगी ना, जो मूल धातु से बनी हुई हैं, पढ़ना, जाना, खाना, सोना, यदि इनका प्रयोग वाक्य में हो रहा है, इन्हें हम क्या कहते हैं, संज्ञार्थक या क्रियार्थक क्रियाएं बोलते हैं। और इनको कौन से लिंग में इसका प्रयोग होगा, पुल्लिंग में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जितनी भी क्रियार्थक क्रियाएं होंगी। उसके बाद एक संस्कृत में कुछ जो शब्द है ना, वे तकारांत होते हैं या नकारांत होते हैं, ये ध्यान से देखना आपने। तकारांत का अर्थ होता है कि उनके अंत में त होता है, ये संस्कृत के शब्द हैं। ठीक है, संस्कृत के शब्द होते हैं, वो कैसे बनाएंगे आप,
जब स्त्रीलिंग बनाएंगे ना वहां ई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। कैसे, मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। जैसे श्रीमत जो है ना, ये मूल शब्द है श्रीमत, ठीक है, संस्कृत का शब्द है। जब इसको पुल्लिंग में बनाएंगे हम, देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है जी। श्रीमत का जब पुल्लिंग में बनाएंगे ना तो क्या बनाते हैं हम, श्रीमान बनाते हैं, ठीक है। और इसी को अगर स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, वहां पर हमने ई प्रत्यय जोड़ना है, ठीक है जी। क्या जोड़ना है, ई प्रत्यय। अब श्रीमान में ई प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया, श्रीमती। श्रीमत का क्या बन गया, श्रीमती बन गया, ठीक है। बुद्धिमत शब्द है, मान लीजिए बुद्धिमत, मूल शब्द तो ये है। आप पुल्लिंग में क्या बनेगा, बुद्धिमान, ये बन गया, ठीक है। और उसको स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, बुद्धिमती बन जाएगा, ठीक है जी। अब क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, मात्राओं की गलतियां कर जाते हैं। श्रीमती में हम क्या करते हैं, इसमें ह्रस्व इकार भी कर देते हैं, यानी छोटी भी लगा देते हैं, वो गलत है। ये है स्त्रीलिंग का शुद्ध रूप, श्रीमती, बुद्धिमती, इस प्रकार से, ठीक है। युवन शब्द है। अब नकारांत और तकारांत क्यों कहा, अंत में त हो या न हो, यहां न है, इनमें त था, तो युवन का जो पुल्लिंग में क्या बनाएंगे हम, युवा बन जाएगा, ठीक है। और उसी का स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा, युवती। धीमत शब्द है, धीमत, बहुत से उदाहरण हैं, कितने भी ले लीजिए। आयुष्मत है, धीमत, धीमान और धीमती। कई बार यहां गलती हो जाती है हमारे से, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। त हो और न वाले जितने भी हैं संस्कृत के शब्द, वे मूल शब्द हैं, तो यहां पर पुल्लिंग में क्या बनेगा, न लग जाएगा। ये श्रीमान, बुद्धिमान, धीमान, और युवन न है तो युवा और युवती। इस प्रकार से ये ध्यान रखना हमने कि उसको जो है ना स्त्रीलिंग बनाते हुए ई प्रत्यय जोड़ देते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से संस्कृत के ही जो रिकारांत शब्द है ना, रिकारांत, वो कैसे होते हैं वो समझिए आप, क्योंकि अधिकतर परीक्षा में इस तरह के ही उदाहरण आते हैं, थोड़े से मुश्किल होते हैं वो, लेकिन अगर समझेंगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। देखिए रिकारांत शब्द होते हैं, रिकारांत, ठीक है, रिकारांत। इसमें क्या करेंगे हम, जैसे कर्तरी शब्द है, यह संस्कृत का शब्द है, कर्तरी, री है। अब जब पुल्लिंग में बनाएंगे ये बन जाता है कर्ता, आ लग गया उसमें, और उसी को अगर स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो ये बन जाएगा कर्तरी। कई बार परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा कि कर्ता का जो यहाँ पुल्लिंग शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, कर्तरी है, कर्ता है, कर्तरी है, तो ये जो शब्द है ना ये स्त्रीलिंग शब्द होगा, ये नहीं होगा, ये मूल शब्द है कर्तरी, रिकारांत, ठीक है। इसी तरह से हरत्री शब्द है, हरत्री मूल शब्द है। अब जब इसको पुल्लिंग में बनाएंगे तो पुल्लिंग में बनेगा ये हरता, ये है पुल्लिंग और ये है स्त्रीलिंग। अब हरता है तो उसी को स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा, हत्री, ठीक है। इसी तरह ध्यात्री, ध्यात्री शब्द है, ध्यात्री, ठीक है जी। अब ध्यात्री रिकारांत है, रिकारांत जितने भी होंगे ना उसमें हमने क्या करना है, पुल्लिंग में बनाएंगे हम आ उसका, और स्त्रीलिंग में बनाएंगे ई, ठीक है जी। ये आ लग जाएगा इसमें, इसमें ई लग जाएगा, जहां भी रिकारांत होंगे, ध्यात्री, हरत्री, कर्तरी, ठीक है। ध्यात्री का क्या बन जाएगा, ध्याता बन जाएगा, और इसका बन जाएगा ध्यात्री, ये जी। इस तरह से व्याख्यात्री है। अब इसका जो है पुल्लिंग में क्या होगा, व्याख्याता है, और इसी का स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा, व्याख्यात्री, ये बन जाएगा। बहुत से उदाहरण है, कवित्री होता है,
कवियत्री, कविता, और स्त्रीलिंग में कवियत्री, ये बन जाएगा। ठीक है जी। इस प्रकार से यहां नेत्री शब्द है, अभिनेत्री है, नेत्री है, नेत्री का नेता बन जाएगा, है ना। यहां नेत्री बन जाएगा स्त्रीलिंग में, कुछ भी कर लीजिए। ऋकारांत जितने भी मूल शब्द हैं पुल्लिंग में आ लगाना है और स्त्रीलिंग में ई प्रत्यय जोड़ देना है। ये सारे उदाहरण जो स्त्रीलिंग के हैं ध्यान से करना है आपने। यहां पर जो है ना कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये कर देते हैं। ये मूल शब्द है, ये है स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है जी। उस अभिनेत्री है, अभिनेत्री, अभिनेता, अभिनेत्री, इस प्रकार से जो है ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां पर हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऋकारांत जितनी मूल शब्द है ना उनमें हमने स्त्रीलिंग में ये त्री आएगा, ये नहीं आएगा, ये वाला ईकारांत यानी ई प्रत्यय वहां पर हो जाता है। ठीक है जी। और अंत में जो है एक जो बात है, जो जाति, कुछ ना जाति सूचक शब्द होते हैं वहां पर इन प्रत्यय लगता है, इन, जब हम स्त्रीलिंग बनाएंगे। ठीक है। जाति सूचक शब्दों में देखिए जितने भी जाति सूचक शब्द हैं उसमें हमने लगाना है ई प्रत्यय, सॉरी इन, 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 इन प्रत्यय लगेगा यहां पर, इन। ठीक है। जैसे माली है, माली, ठीक है, ये पुल्लिंग शब्द है। अब माली का जो स्त्रीलिंग बनाएंगे ना तो इन प्रत्यय लगा देंगे, वहां बन जाएगा मालिन, बन जाएगा मालिन, ये बन जाएगा, इन प्रत्यय लग जाएगा। ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, मालिन। लुहार है, लुहार का क्या बन जाएगा, लुहारिन। ठीक है। पुजारी है, पुजारी का क्या बन जाएगा, पुजारिन। जाति सूचक सारे। तेली है, तेली, क्या बन जाएगा, तेलिन, तेलिन बन जाएगा। इन प्रत्यय लगाए, जितने भी जाति सूचक अधिकतर शब्द हैं सबको जब हम स्त्रीलिंग बनाएंगे पुल्लिंग से तो इन प्रत्यय जुड़ जाता है। ये देखिए इन, ई जो है ना ध्यान रखना है, ई हर्षव ई होगी यानी छोटी ई होती है वहां पर, ये ध्यान आपने यहां पर रखना है। कुम्हार है, कुम्हार, तो क्या बन जाएगा, कुम्हारिन। इस प्रकार से जो है ना कुछ मुख्य मुख्य ऐसी बातें मैंने यहां बताने का प्रयास किया है। वैसे तो लिंग का जो विषय है ना ये अथाह, ये तो समुद्र है, ठीक है, महासागर है, इसमें बहुत से शब्द हैं करोड़ों। हम थोड़ा सा जो है ना कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो शब्द है पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा, इनको देख करके। ठीक है। तो आज जो है हमने यही प्रयास किया आपको समझाने का कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर हमें ध्यान रखना है लिंग का निर्धारण करने के लिए। अगर हम वहां पर हमारे सामने प्रश्न आ जाता है तो किस प्रकार हम सोच विचार करके उसका उत्तर सही दे सकें। ठीक है। तो आपने इस वीडियो को देखना है और इससे जो पहली वीडियो है ना लिंग की, वो भी आप देख लें, लिंग के बारे में कैसे किसे हैं। ठीक है जी। तो आज की कक्षा यहीं पर संपन्न होती है। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें, इसी मंगल कामना के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।